और माता सरस्वती ने क्या किया, बोले सबसे पहले खोजा कि किसकी मति बदली जावे, तो डायरेक्ट केकई के पास नहीं गई। ध्यान देना, किसको खोजा, बोले मंथरा। क्यों, बोले नाम मंथरा मंदमती, बोले यही है मंदमती। और चेरी के कही के ओ अजस पिटारी ताहि कर और गई गिरामती पे। बोले मंथरा कौन है, बोले जैसे फलों में संतरा और नारियों में मंथरा विशेष होती है। और ध्यान देना माताओं, मंथरा के कारण ही राम का वनवास हुआ। ध्यान से सुनना। और यदि तुमने अपने घर से मंथरा को दूर रखा तो तुम्हारे घर में कभी भी जो है कलेश नहीं होगा। लेकिन अब माताएं कहती हैं कि हम मंथरा को कैसे पहचाने। मंथरा के ऊपर कोई नेम प्लेट तो लगी नहीं होती है। क्यों, जैसे मान लो कोई नारी इनके यहाँ पहुंचे, अब ये कैसे पहचाने कि ये मंथरा है, यही मंथरा है। क्या मंथरा के ऊपर नेम प्लेट लगी होगी क्या? लेकिन ध्यान देना माताओं, मंथरा के ऊपर कोई नेम प्लेट नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे परिवार में घर फोड़ने की बात करे, समझ लेना यही मंथरा है। और तुम चोटी पकड़ के निकाल के बाहर कर देना, तुम्हारे परिवार की कुशलता कभी नहीं जाएगी। क्यों, आज यदि केकई मंथरा की चोटी पकड़कर घसीट देती जो शत्रुघ्न ने किया, तो ईमानदारी से बताओ अयोध्या में क्या घटना घटती। अब हमने तुम्हें मंथरा की पहचान बता दिया, अब ध्यान तुम्हें देना है जो तुम्हारे परिवार में, और यही होता है। मंथरा ऐसा नहीं है कि त्रेता में ही थी, मंथरा तो हर युग में है। बस पहचानना तुमको है क्या ये नारी मंथरा का काम कर रही है। ध्यान देना, बोले नाम मंथरा। और जो नारी समाज में इस तरीके का वातावरण फैलाती है, उस नारी को गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले नाम मंथरा मंदमती। और क्या लिखा, बोले ऐसी नारी किसकी चेली है, बोली चेरी के कई केरा। अभी तो मंथरा केकई की चेली है, दासी है। और जब केकई को भड़का दिया तो क्या हुआ, बोले केकई की गुरु बन गई। क्या बन गई, केकई की गुरु बन गई। और आप रामचरितमानस को आगे पढ़ना, जितने मंथरा के सरनेम थे वो सब केकई को प्राप्त, जितने मंथरा के सरनेम थे वो सब केकई को प्राप्त हो गए। आप कहेंगे स्वामी जी ऐसा हमने नहीं पढ़ा। अच्छा जरा आप ध्यान करना, संकेत पढ़ा तो सब है लेकिन याद नहीं आता है मौके पर। क्यों, पढ़ा तो सब है लेकिन याद नहीं आ रहा। देखो मंथरा का जो सरनेम है वो केकई के साथ जुड़ गया, बोले नाम मंथरा मंदमती। और आगे क्या लिखा, बोले केकई नंदनी मंदमती। सरनेम जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? क्यों, क्योंकि केकई की दासी थी मंथरा। अब जो है मंथरा ने कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई, अब दासी को केकई बना दिया। क्यों, अपने रानी को स्वयं अपने बस में कर लिया उसने। किसने, बोले मंथरा ने। तो मंथरा के सारे सरनेम केकई के ऊपर चले गए। लेकिन एक बात पर कभी आपने विचार किया कि सरस्वती अयोध्या की भूमि पर आई तो मंथरा को अजस पिटारी ताय कर गई गिरामती फेर। जब मंथरा को अजस की पिटारी बना गई, फिर केकई को अपयश क्यों मिल गया? क्यों, हर बात में बड़ी गंभीरता है। सरस्वती ने केकई को कहीं नहीं छेड़ा। और अपयश की पिटारी किसको बनाया, बोले मंथरा को बनाया। फिर कारण क्या रहा कि केकई को समाज में इतना अपयश मिल गया। याद रखना प्यारे, भगवान के जाने के बाद 9.5 लाख वर्ष बीत गए, लेकिन किसी भारतीय सनातन धर्म की नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। क्यों? देखो हम इस तरीके का वातावरण पैदा नहीं करेंगे कि हम सारा जितना भी
आरोप है वो सब केकई के ऊपर मर गए। क्यों? क्योंकि हम महात्मा लोग तो केकई को दोषी मानते ही नहीं। दोषी तो तुम लोग मानते हो। क्यों? दोषी तो तुम लोग मानते हो। कितने वर्ष बीतने के बाद किसी नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। दोषी तो तुम लोग मानते हो। क्यों? माताएं कहती हैं कि केकई का नाम कलंकित हो गया, केकई को अपयश समाज में मिला है। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, केकई को अपयश क्यों मिला? क्योंकि नाम मंतेरा मंदमती और चेरी केकई केरा, वजस पिटारी ताहि कर और गई गिरा मति बेरा। सरस्वती ने केवल इतना काम किया और मंथरा ने क्या किया? मंथरा ने देखा कि अपयश की पिटारी हमारे ऊपर, तो अपयश की गठरी को उसने उठाया और केकई के ऊपर रख दिया। कहाँ रख दिया? केकई के ऊपर रख दिया। बात मंथरा की हुई और जवान केकई की हुई, लेकिन जिसकी वाणी हुई प्यारे तो अपयश तो उसको दे दिया।